नमस्कार। श्री हरिनारायण गोधाम के इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार आ चुका है। मकर संक्रांति का यह जो त्यौहार है, यह जो उत्सव है, यह हमारे पूर्वजों ने किसी विशेष कारण से रखा। क्यों इसमें हमने मूंगफलियाँ, गज्जक और तिल से बने हुए या मूंगफली गुड़ से बने हुए उत्पादों को प्रयोग करने का एक विशेष प्रचलन इस समय पर चलता है कि इनको खाना प्रारंभ कीजिए। लेकिन इनके पीछे एक बड़ा वैज्ञानिक महत्व स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आज एक चर्चा साझा करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सूर्य देव की चाल दो प्रकार से होती है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। जो अभी मकर संक्रांति से सूर्य देव उत्तरायण हो जाएंगे और फिर आषाढ़ माह से दक्षिणायन आकर के हमारे शरीर में बल की पूर्ति करेंगे। जैसे ही आषाढ़ माह से सर्दियों की ओर जब हम चलते हैं वर्षा काल के पश्चात, तो यह जो समय है, यह शरीर में नवीन कफ को बनाते हुए शरीर में नई ऊर्जा व नए बल को, कफ को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। सर्दियों में हम जो खाते हैं वो शरीर में लगता है, इसलिए हम सर्दियों में भरपूर घी, दूध, मावे व मिट्ठे से बनी हुई वे पकवानों का सेवन करते हैं, ताकि शरीर में कफ बनता, नवीन कफ बनता चला जाए और उससे शरीर में बल मिले और शरीर एक लंबी आयु प्राप्त कर सके। किंतु जैसे ही यह सूर्य अब मकर संक्रांति से उत्तरायण में आता है, तो सूर्य की तिरछी धूप इस समय हमारे कफ को पकाने लगेगी, पिघलाने लगेगी। जो कफ पकेगा वो तो शरीर में लग जाएगा, लेकिन जो कफ पिघलेगा वह हमारे शरीर में कफ से संबंधित दोष जैसे माइग्रेन, नज़ला, जुखाम, खांसी और महिलाओं में ट्यूब ब्लॉकिंग की समस्याएं जो हैं, पेट का भारी होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, इस प्रकार के रोग, और किसी किसी को तो लकवा के रोग भी इस समय पर परेशान करने लगेंगे। तो इस प्रकार के जो रोग इस समय उत्पन्न होंगे, उन रोगों के उत्पन्न होने की संभावना कम हो जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ये उत्तरायण में होता हुआ सूर्य आगे ग्रीष्म ऋतु की ओर, जैसे जेठ माह की तरफ जाएगा, वैसे वैसे शरीर की जठर अग्नि और शरीर की जो ताकत है, बल है, जो हमने अब सर्दियों में इकट्ठा किया है, जो कफ है, वो कम होता हुआ चला जाएगा। तो जो हमने संग्रहित कर लिया, अब उसे पकाने का समय है। तो यदि हमने इसको इस समय पर परिपक्वता के साथ पका करके शरीर में ठीक प्रकार से स्थापित कर लिया, तो यह शरीर लंबे समय तक चलेगा, अन्यथा इस शरीर की आयु कम होती चली जाएगी। जिसके लिए हमारे यहाँ अब वो जो थुलथुला कफ है, उसे पकाने के लिए तिल, मूंगफली व गुड़ से बने हुए पकवानों का भरपूर सेवन करने का एक मुख्य प्रावधान रहा है। घी का जो प्रयोग था, वो दूध का जो प्रयोग था, वो इस समय आकर के कुछ कम हो जाएगा। पर पूर्णतः हम नहीं त्यागेंगे, लेकिन कुछ कम करके अब हम तिल, गुड़ और मूंगफली पर विशेष तौर पर, या तिल के तेल या मूंगफली के तेल या कोई अन्य पकवानों पर विशेष ध्यान देंगे, ताकि उनकी जो उष्णता है, उनकी जो गर्मी है, वो उन्हें पूर्णतः पका करके शरीर में लगा दें। तिल के बारे में ये कहा गया है, तिल हन्ना धानम पशुआ न गावा। गाय पशु नहीं है और तिल अन्न नहीं है, धान नहीं है। तिल का इतना सुंदर गुण है कि उसे पता है कि उसे शरीर में जाके क्या कार्य करना है। वह इस समय पर विशेष गुणकारी हो जाता है। उससे श्रेष्ठ चीज़, तिल से श्रेष्ठ चीज़ इस समय पर हमें कोई और दिखाई नहीं पड़ती। तो तिल, गुड़ और मूंगफली का सेवन यदि हम इस समय पर करते हैं, तो यह शरीर का बल यूं का यूं शरीर में बना रह जाएगा। उतनी तेज़ी से शरीर गिरावट में नहीं आएगा। तो इस कारणवश भी हमें इस समय पर मूंगफली और तिल का सेवन करना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि इस समय जो शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु में ठंडी हवाएं चलती हैं। एक वर्षा काल में कुछ ठंडी हवाएं चलती है, बरसात के बाद जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो जोड़ों के दर्द बढ़ाती हैं। साथ ही इस समय पर गठिया, माइग्रेन
और लकवा, हार्ट फेल के होने की संभावनाएं हैं वो भी इस समय पर कुछ बढ़ जाती हैं। तो उन्हें कम करने के लिए, उन्हें नियंत्रित करने के लिए भी इस समय तेल का महत्व विशेष तौर पर बढ़ जाता है। तेल तब तब सेवन किया जाता है जब जब शरीर में जोड़ों के दर्द या वायु का प्रभाव बढ़ने लगता हो। और यह जो समय है, इस समय पर जो हल्की बरसात होने लगती है और जो वर्षा काल में बरसात होने लगती है, वह कहीं ना कहीं शरीर में जोड़ों के दर्द को बढ़ाने के पीछे कारगर होती है। जिस कारणवश इस समय भी यदि हम इनका सेवन कर लें तो भी जोड़ों के दर्द आने की संभावना कम हो जाती है। इसी कारणवश आपने देखा होगा कि हमारी परंपरा में एक चीज़ है कि दोनों ही समय पर जब हल्की बरसात होती है और जोड़ों के दर्द बढ़ने की संभावनाएं होती हैं, और विशेषकर यह जो रोग है ये हमारी माताओं में अधिक आता है, तो दोनों ही समय पर हमारे यहाँ अपनी बहनों के, बुआओं के यहाँ पर कुछ पकवान गुड़ तिल के या मूंगफली के भेजने का नियम है। और वर्षा काल में तेल में, सरसों के तेल में बने हुए पकवान भेजने का एक प्रक्रिया है जो हमारे पूर्वजों ने बहुत समय पूर्व ही समाज में स्थापित की, ताकि बहन बेटियों के यहाँ तो विशेष तौर पर इस प्रकार के पकवान पहुँचे ताकि वो जोड़ों के दर्द से बच सकें। और हम सब भी इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इससे इस तिल का यदि हम सेवन करते हैं तो जो सर्दी में हमारे अंदर थुलथुलापन आया है, जो ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तेल दूध खा करके जो थोड़ा थुलथुलापन रह गया है, वो थुलथुलापन अब पूर्ण रूप से परिपक्व होकर के शरीर में जुड़ जाएगा और शरीर की ऊर्जा कम हुए बिना शरीर चुस्त व तंदुरुस्त हो जाएगा। एक और विशेष चीज़ जो मकर संक्रांति पर हमारे पूर्वज हमसे करवाते हैं आए हैं या बड़े बुजुर्ग हमसे करवाते आए हैं कि हमें सुबह जल्दी उठने का बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठ करके नहाइए और अग्नि के पास बैठिए, अग्नि जलाइए। तो देखेंगे कि मकर संक्रांति पर जगह जगह पर अग्नि जलाई जाती है। वह जो अग्नि है वह इस समय पर अपने उष्ण गुण के कारण वायु के शीतल गुण को कम करेगी। और वायु के शीतल गुण को कम करने से क्या होगा कि एक तो वायु के रोग कम आएंगे, दूसरा उष्णता का वो जो गुण है वो कहीं ना कहीं अब शरीर के उस कफ को पकाने लगेगा। तो यह एक कारण है कि मकर संक्रांति से जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुआ और होली तक का जो समय है, इस समय तक अग्नि जला करके उसके पास बैठने का एक विशेष प्रावधान, एक समझ बनाई हमारे पूर्वजों ने कि आप इसके पास बैठेंगे तो आपका जो दूषित कफ है, जितना बाहर निकलना होगा, वह आपको परेशान किए बिना अग्नि के संपर्क में आकर स्वतः ही जल जाएगा। और जो परेशान नहीं करना है वो पूर्ण रूप से परिपक्वता के साथ पकते हुए आपके शरीर में जुड़ जाएगा, आपके शरीर को बल देगा। इसलिए मकर संक्रांति से होली तक अग्नि का भी महत्व इस समय पर बढ़ जाता है। इसलिए अपने पूर्वजों के दिए हुए इस प्रसाद को, इस सुंदर व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिए और भरपूर उन सब चीज़ों का सेवन कीजिए जो समय के साथ, त्योहारों के साथ जुड़ी हुई हैं, और उनके पीछे के महत्व को समझते हुए आगे की पीढ़ियों को भी जागरूक करते रहें, ताकि यह परंपराएं लगातार एक लंबे समय तक चलती रहें। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।